यार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। और नंबर सिस्टम का टॉपिक रहेगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित जो प्रश्न है, योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, नंबर सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। क्लियर है। देखिए, जो दिया गया है वो लिख लीजिए। आपके पास दे रखा है दो संख्याओं का योग 40, आपके पास योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है 40। आपके पास उन संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, अंतर दे रखा है, अंतर कितना है भाई 6 का अंतर है। योग आपके पास 40 है, अंतर आपके पास 6 है, बड़ी संख्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। यहां पर मैं आपको बता दूं, या तो बड़ी संख्या पूछेगा प्रश्न में या फिर पूछेगा छोटी संख्या। ठीक है, दोनों का तरीका बताऊंगा। योग और अंतर दो चीजें आपके पास। जब आपको बड़ी संख्या निकालनी हो, ठीक है, जब आपको बड़ी संख्या निकालनी हो तो दोनों को जोड़ करके 40 और 6 कितना हो गया 46, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा भाई, 46 में 2 से डिवाइड दूंगा 23 आ जाएगा। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। क्लियर, बड़ी संख्या हो गई 23। 23 कहां दे रखा बी ऑप्शन में। याद रखना मेरे शब्दों को जो मैं कह रहा हूं, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। दोनों को किस किस को, आपके पास योग है और अंतर है, दोनों लिख लिया। बड़ी संख्या को दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे, बड़ी संख्या निकलेगी। अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आपके पास यहां पर मैं लिख लेता हूं फिर से। जैसे योग आपके पास कितना है 40 है, अंतर आपके पास कितना है, अंतर आपके पास 6 है। बड़ी संख्या निकाल ली, छोटी संख्या मान लीजिए पूछ रहा है। अब छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी के लिए मैंने क्या किया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब मैं छोटी के लिए क्या करूंगा, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो दोनों का अंतर करूंगा, 40 में से 6 जाएगा 34, 34 में मैं 2 से डिवाइड दूंगा, कितना आएगा 17। ये छोटी संख्या है। बात समझ में आ गई। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ के डिवाइड और छोटी के लिए दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। बात क्लियर है सभी को। हमसे तो बड़ी संख्या पूछी गई थी, 23 आपका आंसर आ गया, लेकिन मैंने आपको यहां पर बता दिया ताकि आगे जब प्रश्न करें तो कोई समस्या ना आए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। भाई, दो संख्याओं का योग आपके पास कितना है 36, तब योग दे रखा है तो योग लिख लीजिए, 36 आपका योग है। अंतर भी दे रखा है तो अंतर भी लिख लीजिए, अंतर आपके पास कितना है 12 है। पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या क्या होगी। भाई, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना। अगर मैं इस प्रश्न को होमवर्क के लिए दे दूं तो आप 5 सेकंड में बना दोगे। क्यों बना दोगे, क्योंकि तरीका मैंने आपको बता दिया। छोटी संख्या पूछ रहा है तो दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। अगर बड़ी पूछता तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। अब यहां पर छोटी पूछ रहा है तो दोनों का अंतर करेंगे। 36 12 का अंतर कितना आएगा, 36 में से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 24, और 2 से डिवाइड। 2 से डिवाइड करेंगे 24 में तो 12 आ जाएगा, तो 12 आपकी छोटी संख्या है। मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं ये प्रश्न होमवर्क के लिए दे दूं तो 5 सेकंड में कर दोगे आप। 12 छोटी संख्या है, 12 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या प्रश्न में बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। अब देखिए, आपके पास योग क्या है 75 है। चलिए मैं यहां पर सीधा सीधा लिखता हूं योग पहले, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो। योग आपके पास 75 है, अंतर है, अंतर आपके पास 25 है। ठीक है, अंतर 25 का है, योग 75 है। पूछ रहा है दोनों का गुणनफल क्या होगा। भाई, पहले तो आपको दोनों संख्या निकालनी होंगी, बड़ी संख्या भी आपको निकालनी होगी और छोटी भी निकालनी होगी, तभी तो दोनों संख्या निकल के आएंगी, फिर उनका गुणनफल होगा। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। भाई, दोनों को मैं जोड़ूंगा 100 हो जाएगा, और 100 में 2 से डिवाइड करूंगा 50 आ जाएगा। 50 आपकी बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। भाई, योग होता है 75, अंतर भी लेंगे, ठीक है, अंतर है 25। छोटी के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड। तो 75 में से 25 घटा देंगे 50, 50 में 2 से डिवाइड, 25 आ गई छोटी संख्या। अब आपने दोनों ही संख्या निकालनी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ठीक है,
दो संख्याओं की बात है, दो में से बड़ी संख्या 50 है, छोटी संख्या आपकी 25 है। क्लियर। अब पूछ क्या रहा है, दोनों का गुणनफल। भाई ये जो दोनों संख्या, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, दोनों का गुना कर दीजिए भाई। 50 का और 25 का गुना करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई अगर मैं 5 से करूं तो 125 हो जाएगा, ठीक है, और एक ही जीरो आ जाएगा। इसका मतलब आंसर कितना हुआ, 1250। 1250 आपका आंसर हो गया, और पहले ही ऑप्शन में 1250 आपको दे रखा है। बात सभी को समझ में आ गई। वो दोनों का गुणा पूछा था तो हमने पहले दोनों संख्या निकाली, दोनों का गुणा कर दिया, 1250 आ गया, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 8 है। भाई दो संख्याओं का योग कितना है आपका, 8, ठीक है, और उनका गुणनफल 15 है। गुणनफल याद रखिए, गुणनफल आपको 15 दे रखा है। दो संख्याओं का योग 8, गुणनफल 15, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। व्युत्क्रम का योग याद रखिए, कभी भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए तो कोई तरीका इसके लिए नहीं है, कोई ट्रिक इसके लिए नहीं है, आंसर आपकी आंखों के सामने है। कैसे है आपकी आंखों के सामने। कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दे दिया है कि योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, तो व्युत्क्रम का योग बताइए। कैसे बताएंगे आप, जो लिखा हुआ है वही आंसर है। 8 ऊपर लिखा है 8 ऊपर लिख दो, 15 नीचे लिखा है 15 नीचे लिख दो, 8/15 आपका आंसर हो गया। तो व्युत्क्रम का योग कितना होगा, 8/15 होगा। पहला ऑप्शन सही हो गया। याद रखना है इस बात को, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, कोई तरीका नहीं है, प्रश्न आपकी आंखों के सामने है अगर इस तरीके का प्रश्न आपको दिया जाए तो, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है, यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो ये नंबर सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। इस प्रश्न में 3 संख्या होती है। पहली संख्या तो 114 है, दूसरी संख्या आपकी 21 है, और तीसरी संख्या आपकी 19 है। बिल्कुल सही लिखा है मैंने। जब 114 से भाग दिया तो शेष कितना बचा, 21, ठीक है। अब इस संख्या को 19 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 19 से भाग देंगे। याद रखना इस प्रश्न में 3 संख्या होती है, तो तीसरी संख्या से भाग देते हैं। दूसरी में पूछ रहा है ना, 19 से भाग देने पर क्या बचेगा, 19 से भाग देना है। कौन सी संख्या में देना है, ये जो बीच वाली संख्या, इसमें जो पहले शेष बचा था ना 21, इसी में देना है, ठीक है। तीसरी संख्या का भाग दूसरी में देते हैं, तो 21 में मैं भाग दूंगा 19 से। 19 से कम 19 कटेगा, भाई 19 कट गया, 21 में से 19 कट गया तो 2 शेष बचेगा। सीधा सीधा प्रश्न है, 2 शेष बचेगा, और 2 कहां पर है, बी ऑप्शन में। आंसर आ गया, खत्म प्रश्न बिल्कुल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए 3 संख्या इस प्रश्न में भी, 35 से भाग दिया तो 4 शेष बचा, ठीक है, 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को, इस शब्द को याद रखना, वर्ग को 5 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि तीसरी संख्या से भाग देते हैं दूसरी संख्या में, लेकिन 4 में तो भाग जाएगा ही नहीं 5 से। लेकिन पूछ क्या रहा है, उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देना है, संख्या के वर्ग को। तो संख्या का वर्ग कीजिए आप, तो 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। अब 16 में भाग देना है 5 से आपको, तो 5 त्रिका 15, 15 तक कट गया तो शेष कितना बचा, 1 शेष बचा। भाई 1 शेष बचा, और 1 कहां पर है, सी ऑप्शन में है 1। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्लियर सभी को प्रश्न, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। यह प्रश्न बहुत दिमाग खराब करता है बच्चों का, बहुत समय ले जाता है, ठीक है, क्योंकि 35 से जितनी बड़ी है उतनी 71 से छोटी है, तो 35 और 71 के बीच में संख्या कौन सी आएगी वो बतानी होती है आपको, तो समय ले जाता है ऐसा प्रश्न। तो समय बिल्कुल भी नहीं लेगा, जो तरीका हम बता रहा है उस तरीके से करेंगे तो, ठीक है। देखिए कैसे, 35 से बड़ी है और 71 से छोटी है, तो 35 और 71 दोनों को जोड़ दो आप, 35 प्लस 71 दोनों को जोड़ के आप क्या करें, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 35 और 71 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा, और 2 से करते हैं डिवाइड तो कितना जाएगा आपका, 53 आ जाएगा। बस प्रश्न सॉल्व हो गया, 53 आंसर आ गया। क्लियर, 53 कहां दे रखा, बी ऑप्शन में। अब देखिए 35 और 71 के बीच वाली संख्या हमें पता करनी थी, वो कौन सी संख्या है आपकी, 53 है। कौन सी है, 53 है।
35 से बड़ी है, मैं आपको क्लियर करूंगा, 35 से बड़ी है और 71 से छोटी है। ठीक है, अब देखिए ये 71 से कितना छोटा है, 53। 71 में से 53 को घटा देंगे, पता चल जाएगा कितना छोटा है। 11 में से 3 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, 18 छोटा है। ठीक है, अब 35 से ये कितना बड़ा है भाई, 35 से 53 कितना बड़ा है, 53 में से इसको घटा दो, 13 में से 5 जाएगा 8, ठीक है, 4 में से 3 जाएगा 1, 18। अब समझ में आ गई बात, 35 से 18 बड़ा है 53 और 71 से ही 18 छोटा है 53, तो ये बीच वाली संख्या 53 होगी कि नहीं हो गई। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो वही संख्या तो पूछ रहा था कि 35 से जितनी बड़ी हो उतनी ही 71 से छोटी है, तो देख लीजिए आप, 35 से जितना बड़ा है उतना ही 71 से छोटा है। 53 आपका सही आंसर आ गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।